सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के संभल में जो बवाल हुआ था, तो आपको याद होगा कि उसको लेकर के सपा सांसद और विधायक के बेटे पर आरोप लगा था, तो वो अदालत में राहत के लिए गए थे और राहत मिली नहीं। तो संभल के दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। संभल में हुए बवाल का मामला, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के सपा सांसद बर्क की याचिका को खारिज कर दी। संभल के स्थानीय सांसद बर्क ने अपने ऊपर हुए एफआईआर को रद्द करने की याचिका डाली थी। जियाउर रहमान बर्क की अग्रिम जमानत की याचिका को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच जारी रहेगी, यह हाईकोर्ट ने कहा। लेकिन यह थोड़ी सी राहत दी है कि फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन पुलिस नोटिस जारी कर उनको कभी भी बुला सकती है और पूछताछ कर सकती है। सपा के स्थानीय सांसद पर संभल हिंसा मामले में भीड़ को भड़काने का आरोप है, तो सपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पार्टी अपने सांसद जियाउर रहमान बर्क को निर्दोष बता रही थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके परिवार के ऊपर करोड़ों रुपए की बिजली चोरी का भी तो आरोप है। और इस बीच संभल जिले में वक्फ के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया है। दरअसल हुआ यह था कि संभल की जो जामा मस्जिद है, विवादित जामा मस्जिद, उसके करीब पुलिस चौकी बन रही थी। तो उस पर पुलिस चौकी जहां बन रही थी, उस जगह पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। तो विवाद उठने के बाद प्रशासन ने शहर की सभी वक्फ संपत्तियों की जांच करने का फैसला ले लिया। इस बीच सर्वे कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में अदालत में अपनी रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट जमा करा दी है। तो सूत्रों के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में संरचना में बदलाव किए जाने के कई ठोस सबूत मिले हैं। तो ये तमाम मामले संभल से सामने आ रहे हैं और इन सब पर संभल के एसडीएम वंदना का कहना है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के विनियमित क्षेत्र का नक्शा पास ही नहीं है, जिसके कारण उन्हें तीसरी बार नोटिस दिया गया है। ये प्रकरण है कि संभल के विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण या नव निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस प्रकरण में नहीं कराया गया था। इनको नोटिस जारी किया गया था, तो उस पहले नोटिस में इन्होंने समय मांगा और दूसरी बार में इन्होंने जो आपत्ति प्रस्तुत की है, उस आपत्ति के क्रम में इनको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार नोटिस दी गई है। तो ये संभल से तमाम चीजें सामने आ रही हैं और एक से बढ़कर एक चीजें निकल रही हैं। और जो लोग दोषी हैं और जो कह रहे थे नहीं 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 हम तो बाहर थे, हमने कुछ किया नहीं, अब अदालत भी उनकी चीजों को देखकर उनको राहत दे नहीं रही है। विकास सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका बर्क की खारिज कर दी, अग्रिम जमानत भी नहीं दी, यह भी कहा कि पुलिस जब भी बुलाएगी जाना पड़ेगा पूछताछ के लिए, तो अब तो सपा बैकफुट पर चली गई होगी, क्योंकि सपा तो कह रही थी नहीं नहीं ये तो उस दिन बाहर थे, ये तो बिल्कुल निर्दोष हैं। अब तो अदालत ने जब नहीं एफआईआर रद्द नहीं की, जमानत अग्रिम जमानत नहीं दी, अदालत को कुछ दिखा तभी तो ऐसा हुआ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस पूरे प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है, न्यायिक आयोग जांच कर रहा है और कल ही एक ऐसे आदमी की गिरफ्तारी हुई है जिसने पुलिस अधीक्षक के ऊपर फायर किया था। अब यहाँ के सांसद जो बर्क हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट में उनको राहत नहीं मिलती है। इस बात का अब साफ संदेश जाता है कि जो जांच चल रही थी, अब पुलिस के मन में जो सवाल हैं, जो उन्होंने एफआईआर में उनका नाम डाला था, अब वो उनसे पूछताछ कर सकेगी। कोर्ट ने साफ कहा है बर्क से कि आप पुलिस की जांच में सहयोग कीजिए। उनको जो है कि जब जब पुलिस जो जो पूछना चाह रही है, जब जब बुलाना चाह रही है, आप जाइए और बताइए। क्योंकि जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, निश्चित रूप से वो एक बड़ी साजिश थी। 28 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल होते हैं और उन पर कोई एक बयान नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जो वहां के जो मुस्लिम पीड़ित होते हैं, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो आप राजनीति देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी की राजनीति एक तरफ है, घटनाक्रम एक तरफ है। एक तरफ वहां पर 46 साल बाद एक मंदिर का ताला खुलवाया जाता है और वहां उस पूरे एरिया की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, हिंदुओं को वहां से मजबूरन पलायन करना पड़ जाता है।
दूसरी तरफ वहां के जो हालात हैं, जो ऐतिहासिक महत्व है संभल का, उसके लिए प्रशासन काम कर रहा है। साथ ही साथ 24 नवंबर की जो हिंसात्मक जो बवाल हुआ था, उस पर पुलिस की पैनी नजर है और उस पर धीरे धीरे कर जो कल जो गिरफ्तारी की गई है, उससे भी कई अहम बातें निकलकर सामने आई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस मामले पर आगे की कार्रवाई उनकी जारी रहेगी, क्योंकि 91 लोगों के खिलाफ FIR की गई थी, 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं और आने वाले कुछ दिनों में और गिरफ्तारी की कार्रवाई और तेजी से की जा सकती है। क्या कुछ चीजें निकल कर आ रही, किस तरीके से विवेचना चल रही है, उसमें जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, इनसे भी पूछताछ की जाएगी, तो उनसे भी उस आधार पर पूछताछ की जाएगी। तमाम सारे चीजें अब खुल रही हैं, तमाम सारे जो फुटेज हैं, चाहे CCTV फुटेज हो या तमाम सारे वहां पर अन्य लोगों के मोबाइल के विजुअल हो, उन सबको पुलिस ने खंगाला है। उस एरिया पर अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है और कुछ लोगों की लोकेशन की जा रही है, क्योंकि संभल के तार हमेशा कराची और अफगानिस्तान तक से जुड़े रहे हैं। तो पुलिस फूंक फूंक कर बड़ी ही गंभीरता के साथ इस मामले में आगे बढ़ रही है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो उसकी तो लाइन क्लियर है कि एक तरफ जहां उसका वोट बैंक है, उसको बस वही बात करनी है, लेकिन हाईकोर्ट ने उस बात को नहीं स्वीकारा है, सिरे से खारिज कर दिया है। अब सपा सांसद को पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। को लेकर के कि जहां पुलिस चौकी बन रही थी उसी पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, लेकिन अब प्रशासन ने कहा है कि अब तो जांच होगी कि सच में कौन कौन से जमीन के पेपर हैं आपके पास, वक्फ बोर्ड के पास। तो ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा इस दावे के बाद, क्योंकि अब तो हर एक चीज की, हर एक जमीन की छानबीन होगी। प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है, विकास? जी बिल्कुल, इस जांच होगी और जिस तरीके से वहां पर माहौल था, वहां पर जरूरत थी पुलिस चौकी की, जिस तरीके से वहां हालात पैदा हो गए थे, आसपास के एरिया पर जिस तरीके के वहां पर लोग रहते हैं, जो बवाल काटा गया था वहां पर, तो वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से चौकी का निर्माण कराया गया। जो वक्त का ये जो दावा है, वो दावा तो अगर उसकी जांच सिरे से की जाएगी धीरे धीरे कर तो पूरे प्रदेश में कई परतें खुलकर सामने आएंगी। उस पर बिल भी आ सकता है, आने वाले समय में जब आएगा तो आएगा। फिलहाल संभल प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है कि जहां जहां इनके दावे हैं, इनके कब्जे हैं, तमाम सारे आम लोगों की जमीनों से बेदखल कर देते हैं वक्फ वाले, इन सब चीजों की जांच की जाएगी और तफ्तीश से पता लगाया जाएगा। जो वक्त कहीं भी दावा कर देता है जमीन की, जिसका निर्माण ही जो किया गया था आम लोगों के लिए किया गया था, लेकिन आज तक कभी उसका किसी गरीब का भला नहीं हुआ, ये विवादित हमेशा रहा है। कुछ चंद लोग जो रसूखदार लोग होते हैं, वही इसकी जमीन की मलाई काटते रहते हैं, ये कह दीजिए अपना फायदा उठाते रहते हैं, रसूख बनाए रहते हैं, और किसी आम आदमी का तो इससे भला हुआ ही नहीं था। अब इस मामले पर भी जांच कराई जाएगी। संभल में जहां जहां जो चीजों पर इनके दावे हैं, उन दावों की तस्दीक की जाएगी, उसके बाद से प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई करेगा। और इस बीच में जो सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई है, सर्वे की रिपोर्ट, विकास, उसके बारे में भी कुछ चर्चा है कि उसमें कुछ ठोस सबूत, कई ठोस सबूत ऐसे हैं जो संरचना में बदलाव से जुड़े हुए हैं और बताते हैं कि हाँ उसमें काफ़ी बदलाव किया गया। इस बारे में चर्चा किया। वैसे तो सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट गई है, लेकिन फिर भी मीडिया में चर्चा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चूंकि गोपनीय तरीके से ये रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था, जो कल दाखिल कर दी गई है। लेकिन जो चर्चाएं हैं, चूंकि कोर्ट कमिश्नर के साथ तमाम सारे और अन्य लोग मौजूद थे, वहां पर ये सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि उस जामा मस्जिद के अंदर किला है, वहां पर जो दीवारें हैं उन पर फूल और पत्तियों के भी चिन्ह पाए जाते हैं। जो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो सब वहां पर है। उसके ढांचे में परिवर्तन किया गया था, ये इससे पहले भी कहा गया था, ASI की तरफ से रिपोर्ट में भी कहा गया था कि उस ढांचे पर जो पहले था उस पर जो है कह रहे हैं परिवर्तन किया गया है। ASI के लोगों को वहां घुसने नहीं दिया जाता था। इस बात को ASI ने कोर्ट में समझ अपनी बातें रख चुका है। अब ये इस रिपोर्ट पे क्या कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार आगे की दिशा इस मामले की तय होगी, क्योंकि हाईकोर्ट जाने को बोला गया था इस मामले में। हाईकोर्ट अब संभल की कोर्ट की कार्रवाई जो है उस चंदौसी कोर्ट की, ये आगे की किस तरीके की कार्रवाई चलेगी, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, वहां पर तमाम सारे वो प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं। वो ASI की तरफ से जो बातें कही गई हैं, दोनों को मिला के अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो सब जानते हैं, जग जाहिर है, वही बात है।
चलते चलते जरा ये भी बता दीजिए कि जियाउर रहमान बर्क और उनके परिवार के ऊपर बिजली चोरी के गंभीर आरोप हैं। उस मामले में कहां तक कार्रवाई पहुंची अभी तक? देखिए, उनको इस मामले में नोटिस दिया जा चुका है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा चुका है, कार्रवाई की जा रही है। उसके आगे की जो उनके ऊपर जो राशि थी 1,91,00,000 की जो प्लांटी लगाई गई थी, उसके आधार पर वो किस तरीके से अदायगी करेंगे ये आगे तय होगा। लेकिन साथ साथ जो वैधानिक कार्रवाई होती है, जो मामले दर्ज कराए गए हैं वो कोर्ट में चलेंगे। उसके आधार पर जो उनकी सजा होगी उस अनुसार तय किया जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से उनकी सारी अपीलें रद्द कर दी गई हैं, जो FIR लॉन्च करने रद्द करने की डिमांड गई थी। तो अब आगे चलकर इसमें जो कार्रवाई होगी, जो नियमता सजा होगी, वो अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो उनको वो सजा मिलेगी। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मामले पर जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े थे और संभल में जो कुछ निकलकर सामने आ रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे थे और विस्तार से जानकारी दे रहे थे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सौगातों की बरसात की है, लेकिन एक सौगात पर बड़ी विवाद और उस पर कांग्रेस की तरफ से आपत्ति आ गई है, वीर सावरकर कॉलेज। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की जो इन दिनों की पॉलिटिक्स है उसमें तो कांग्रेस को विरोध करना ही था, तो कांग्रेस भड़क गई है। इस पर करेंगे बात कि ये जो भड़क रही है कांग्रेस, इसके पीछे क्या है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति है? खास मेहमानों से करेंगे खास चर्चा। अभी वक्त है एक ब्रेक का।